बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑफ ग्रेड 10 में यूनिट नंबर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने स्टार्ट किया हुआ था और आज हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन हम इसको जो है वो अभी डिटेल में भी देखेंगे कि कितना सिंपल है। तो नेक्स्ट हम स्लाइड में देखते हैं कि क्या है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने स्टडी करनी है। उनमें से ये यहाँ पे पॉइंटर पे देखें, अकरेंस कहाँ पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये चेक करना है। कोवलेंट नेचर उनकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवलेंट नेचर होते हैं लेकिन कैसे होते हैं, कंपोजिशन कैसी होती है उनकी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस तरह के होते हैं, हाई होते हैं या लो होते हैं और हाई या लो होने की वजह क्या है, सॉलिबिलिटी कैसी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कौन से सब्सटेंसेस सॉलेबल होते हैं और कौन से नहीं होते, उसकी क्या रीज़न है, ये स्टडी करेंगे। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर यानी होमोलॉगी, क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बिहेवियर एक जैसा होता है, उसकी रीज़न क्या है, ये चेक करेंगे। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन यानी वो रिएक्शंस में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी हम डिटेल देखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे, थोड़ा सा हर एक में एक एक दो दो पॉइंट देखेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि ये ईजी टॉपिक है। अकरेंस में सबसे पहले जो अकरेंस हमारे पास है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ पाए जाते हैं उसको देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है मोस्टली जो है वो लिविंग थिंग्स में उनका जो सोर्स है वो लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स और या फिर ऐसी चीज़ें जो कभी लिविंग थी। तो अकरेंस में देखें, पहला पॉइंट, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कम फ्रॉम लिविंग थिंग्स और फ्रॉम द थिंग्स दैट वर वंस लिविंग, या तो लिविंग थिंग्स से आएंगे या फिर ऐसी चीज़ें से आएंगे जो कभी लिविंग थी। आजकल के टाइम में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, आर्टिफिशियली भी। कोवलेंट नेचर से क्या मुराद है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली कोवलेंट इन नेचर, यानी जो बॉन्डिंग है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इसलिए उन कंपाउंड्स की नेचर कैसी है, कोवलेंट है। बॉन्ड कैसा बनेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं जैसे मीथेन है, इथेन है, अभी आपने स्टडी किया है उसमें आइसोमरिज्म वाले में जितने भी आपने वो स्ट्रक्चर्स देखे हैं उन सब में कार्बन इन्वॉल्व है और कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। दे मे हैव पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स, ठीक है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे मेथानोल है, एथानोल है, ये पोलर है, जबकि बेंजीन और इथीन ये जो है नॉन पोलर हैं, ठीक है। तो पोलर और नॉन पोलर दोनों तरह के कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंपोजिशन कैसी है। मेन जो कंपोनेंट है, मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो कार्बन है, और कार्बन के साथ जो दूसरा एलिमेंट सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स बनाने में इन्वॉल्व है वो हाइड्रोजन है। तो कार्बन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोजन इज फ्रिक्वेंटली यानी दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि कार्बन मेन है और फिर साथ हाइड्रोजन अटैच है, इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं। इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, हेलोजेंस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद होते हैं। और अभी जो फंक्शनल ग्रुप इस चैप्टर में हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में, क्लोरीन यानी हेलोजेंस भी हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है अमाइंस में। तो ये चीज़ें आप देखेंगे, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंपोजिशन में मेन कंपोनेंट कार्बन है, उसके साथ सेकंड जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है एलिमेंट वो हाइड्रोजन है, और उसके बाद बाकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजेंस वगैरह भी कंट्रीब्यूट करते हैं उसके कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब है रूम टेम्परेचर पे, यानी बहुत कम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाना, जैसे कि स्पिरिट है, जैसे ईथर है, जैसे एसीटोन है। ये क्या होता है कि ये अगर हाथ पे भी ऐसे डालें तो फौरन से इवेपोरेट हो जाएंगे, यानी रूम टेम्परेचर पे या बॉडी टेम्परेचर पे भी इवेपोरेट हो सकते हैं। तो जो बहुत तेज़ी से इवेपोरेट होते हैं सब्सटेंसेस, उनके लिए वर्ड वोलेटाइल का यूज़ किया जाता है। तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वोलेटाइल, सो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होंगे, लो होंगे। सॉल्युबिलिटी
ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस तरह फिनोमेना है लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी पोलर कंपाउंड होगा तो पोलर में डिसॉल्व होगा, इसी तरह जो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व होंगे, और जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर इन नेचर। ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वो नॉन पोलर होते हैं, तो नॉन पोलर क्या करेंगे, मोस्टली दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज ईथर, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड। ये वो सॉल्वेंट्स हैं जिनके अंदर ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व हो जाते हैं। और जो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अल्कोहल में, जैसे मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड पोलर भी होते हैं और नॉन पोलर भी होते हैं। जितने ऑर्गेनिक जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किस में डिसॉल्व होंगे, ईथर, बेंजीन और कार्बन डाइसल्फाइड में। और जो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किस में डिसॉल्व हो सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल में और इथाइल अल्कोहल में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या है जी, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बिहेवियर क्यों सिमिलर होते हैं, उसकी वजह क्या है, देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दिस सिमिलैरिटी इन बिहेवियर हैज मेड द स्टडी ऑफ मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ईजियर। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू फ्यू फैमिलीज। अब ये जो होमोलॉगी वाला कॉन्सेप्ट है ना, जैसे देखें हमारे पास मीथेन CH4, इथेन C2H6 और प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H10, ये तीनों चारों कंपाउंड्स आपने बनाए हुए हैं, आपने लिखे हुए हैं। पिछला जो हमारा लेक्चर था, जो वीडियोस है, उसके अंदर ये मौजूद हैं। अभी यहाँ पे इसको बार बार ऐड करके वीडियो को एक्सटेंड करने की इसकी बजाय मैंने जस्ट इनको बोल दिया है। तो जो मैंने बोला है वो आप इजीली अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये सारे जो हैं वो गैसेज हैं, दे ऑल आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर। तो इसका मतलब है इनमें सिमिलैरिटी, इनकी स्टेट, फिजिकल स्टेट सेम है। फिजिकल स्टेट सेम है, जब आप इन कंपाउंड्स को लिखेंगी तो एक फैक्टर बढ़ रहा है, वो है CH2। ठीक है, हर दफा CH2 एक ऐड करते जाएंगे एक एक सेंटर में, तो ये क्या है कि इनका आपस में ये स्ट्रक्चर बड़ा होता जाएगा, तो इनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट इसी बेस पे सिमिलर हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इसी को होमोलोगस सीरीज को ही एक्सप्लेन किया हुआ है। Series of related compounds in which two adjacent molecules differ by CH2। हाँ, जैसे हमारे पास हेक्सेन है और हेप्टेन है, उसमें किस चीज़ का फ़र्क है, उसमें इस CH2 का फ़र्क है। हेप्टेन में CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा लगा हुआ है सेंटर वाले कार्बन्स में, और हेक्सेन में ये कम है। हेक्सेन और पेंटेन को कंपेयर करें तो हेक्सेन में CH2 एक ज़्यादा है और पेंटेन में कम है। तो दिस इज़ द ग्रुप विच एक्चुअली इंक्रीजेज इन एवरी नेक्स्ट मेंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। लास्ट है जी हमारे पास रिएक्शन रेट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली लेस स्टेबल देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ड्यू टू कोवलेंट बॉन्डिंग इन देम, देयर रिएक्शन रेट्स आर ऑफन स्लो। रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, आयनिक कंपाउंड की तरह रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट नहीं होता, स्लोली रिएक्ट करते हैं। और दिस इज ऑल अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सम टाइम आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, या कभी तो और भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि लिस्ट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, की और भी शॉर्ट हो जाता है। और कभी स्पेसिफिक कोई कैरेक्टरिस्टिक भी पूछी जा सकती है, और कभी कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी इसके अंदर से आ सकता है। लेकिन 10th क्लास के लेवल पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जो है ना वो 10th क्लास के लिए वो ज़्यादा हो जाएगी, वो उसकी ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप इस चीज़ को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको कंफ्यूज करती है, परेशान करती है, तो उसको क्वेश्चन की फॉर्म में कमेंट्स में लिखें और शेयर करें ताकि उसको एड्रेस किया जा सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।